नमस्कार साथियों, मैं राकेश जंगीर और आज हम करने जा रहे हैं योग दिवस को लेकर के महत्वपूर्ण कौन कौन से फैक्ट बनते हैं। तो उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। योगा को लेकर कौन कौन से महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसकी कंप्लीट बातें पढ़ेंगे और सर्वप्रथम आप सभी को योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हो। तो सुनिए साथियों, कौन कौन से फैक्ट है योग दिवस को लेकर के बनने वाले हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है साथियों, इसके अंतर्गत प्रश्न ये बनता है योग दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा योग दिवस। तो ये जो योग दिवस है यह बनाया जाता है 21 जून को। योग दिवस बनाया जाता है 21 जून को और 21 जून को सबसे जो लंबा दिन होता है, एक बात तो ये है सबसे लंबा भी दिन होता है यह है और सबसे गर्म दिन भी होता है। सबसे लंबा दिन भी होता है, सबसे गर्म दिन भी होता है। एक कोई इंपॉर्टेंट बात ये है, वो कौन सी कि 21 जून 1576 को युद्ध हुआ था। कौन सा? हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी का जो युद्ध है आमतौर पे आप सारे सुनते होंगे 18 जून 1576 को है, लेकिन हल्दी घाटी का जो युद्ध है 21 जून 1576 को हुआ था। यह बात कौन कहता है? यह इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा साहब कहते हैं। तो इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा जी के अकॉर्डिंग हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 21 जून 1576 को है। सबसे लंबा दिन कौन सा? 21 जून है। सबसे गर्म दिन कौन सा? 21 जून है। और 21 जून को दिवस कौन सा बनाया जाता है साथियों? योग दिवस बनाया जाता है। और पहला जो योग दिवस बनाया गया था, पहला जो योग दिवस बनाया गया था वह कब बनाया गया था साथियों? 2015 के अंतर्गत बनाया गया था। लेकिन इस बार जो योग दिवस बनाया जा रहा है, या यूं कहें 21 जून 2021, 21 जून 2021 को कौन सा योग दिवस बनाया जा रहा है? तो यह 7वां योगा डे बनाया जा रहा है। 7वां योगा दिवस बनाया जा रहा है। और 21 जून 2021 का जो योग दिवस है, आपसे पूछ ले इसकी जो थीम क्या है, तो योगा फॉर वेलनेस, स्वास्थ्य के लिए योग है। तो योगा फॉर वेलनेस है, यह जो थीम रखी गई है योग दिवस 2021 की। यह योग दिवस 2021 क्रम की दृष्टि से कौन सा है? 7वां है। पहला कब बनाया गया था? 2015 के अंतर्गत। इस योग दिवस की थीम क्या है? योगा फॉर वेलनेस आ जाती है। अब बात करते हैं सबसे पहले योग दर्शन का जो जनक कहा जाता है, जिन्होंने योग दर्शन जो दिया था, तो महर्षि पतंजलि का नाम आता है। महर्षि पतंजलि को कह देते हैं योग दर्शन का जनक कहा जाता है। तो ये थी योगा को लेकर के बातें। अब बात करते हैं साथियों, राजस्थान में योग को लेकर के कौन कौन सी घटनाएं आज तक चर्चित है। सुनिए साथियों, राजस्थान का एक पर्यटन विभाग है, कौन सा? आरटीडीसी है। और आरटीडीसी जो विभाग है वो एक उत्सव लगाता है, योग शिविरा महोत्सव। आपसे पूछे योग शिविरा महोत्सव कहाँ लगता है? वहां लगता है जहां के मंदिर में 1444 खंबे हैं, जिसको खंबों का मंदिर भी कहते हैं, स्तंभों का वन भी कहते हैं, नलिनी गुलम विमान भी कहते हैं, त्रिलोक दीपक भी कहते हैं। वो मंदिर कौन सा है? रणकपुर का जैन मंदिर है, मथाई नदी के किनारे पाली जिले के अंतर्गत है। यहाँ पर पर्यटन विभाग है वो योग शिविरा महोत्सव लगा देता है। राजस्थान के अंतर्गत हम बात करते हैं कौन से देवता को योगासन का ज्ञाता कहते हैं। तो योगासन के ज्ञाता है वही देवता जिनको शेषनाग के अवतार कहते हैं, 4 हाथ वाले देवता कहते हैं। भाई वह कौन से हैं? वीर कलाजी राठौड़ को कहा जाता है, योगासन का ज्ञाता कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत है एक ग्रंथ आ जाता है, कौन सा? योगिनी जो कौल ग्रंथ है। तो योगिनी जो कौल ग्रंथ है वो नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, कौन से? नाथ मुनि या फिर मत्स्येंद्रिय नाथ के द्वारा लिखा गया है। तो योगिनी कौल ग्रंथ किसका है? मत्स्य इंद्र का लिखा गया ग्रंथ आ जाता है साथियों। और राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं योग की जो हठ प्रणाली दी थी, योग की हठ प्रणाली है वो किसने दी थी? गुरु गोरखनाथ जी ने दी थी। तो आपसे पूछे योग की हठ प्रणाली किसने दी थी? गुरु गोरखनाथ जी ने दी थी। लेकिन आपसे पूछे हमारे राजस्थान के अंतर्गत कौन से संत ने
भक्ति की बजाय योग साधना पर बल दिया, तो वह कौन से हैं? 36 नियम देने वाले संत कौन से? जसनाथ जी का नाम आ जाता है, जिन्होंने भक्ति की बजाय योग साधना को प्रधानता दी है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत, इसको लेकर के कुछ बातें और भी बनेगी, योग को लेकर के हैं। वो कौन कौन सी सुनिएगा। राजस्थान की ऐसी कौन सी शैली है जहां पर योगासन के चित्र बने हैं? तो योगासन के चित्र वाली शैली कौन सी है? अलवर शैली में योग साधना के चित्र बनाए गए हैं। तो योगासन के चित्र वाली शैली कौन सी है? अलवर शैली आ जाती है। एक व्रत आता है जिस व्रत को कह देते हैं योगिनी 11 है। ये योगिनी जो 11 का जो व्रत है ना भाई, यह कब आता है? आषाढ़ कृष्ण की 11 को आता है। कहते इंसान ने जितने बुरे कर्म किए हैं वो इस दिन व्रत करने से सारे कर्म ईश्वर माफ कर देता है। तो योगिनी 11 का व्रत आषाढ़ की कृष्ण की 11 को योगासन के चित्र कहाँ बने हैं? अलवर शैली के अंतर्गत बनाए गए हैं। और एक शहर का पुराना जो नाम है वो है योगिनी पटन। तो योगिनी जो पटन है वो किसका पुराना नाम है? जावर का है, जहां पे राणा लाखा को चांदी की खान की खोज की गई थी, मिली थी। तो योगिनी पटन जावर का प्राचीन नाम है। योगिनी जो 11 है वह आषाढ़ की कृष्ण की 11 को आती है। योगासन के चित्र कौन सी शैली में बने हैं? अलवर शैली में बने हैं। भक्ति की बजाय योग साधना पे बल किसने दिया? जसनाथ जी ने दिया है। योग की हठ प्रणाली किसकी देन है? गुरु गोरखनाथ जी की देन है। योगिनी कोल ग्रंथ किसका है? नाथ मुनि मत्स्य इंद्रनाथ का है। कौन से देवता को योगासन का ज्ञाता कहते हैं? तो शेषनाग के अवतार 4 हाथ वाले देवता कौन से? वीर कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। और आरडीसी का योग शिविरा महोत्सव भाई कहाँ पे लगता है? तो रणकपुर पाली के अंतर्गत लगता है। 21 जून 2021 को जो योग दिवस है उसकी थीम क्या है? योगा फॉर वेलनेस है। और यह योग दिवस कौन सा बनाया जा रहा है? तो ये भाई 7वां योग दिवस बनाया जा रहा है। तो योग करो, रहो निरोग, ये हम बात करते हैं योगा को लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के हैं। और आज के योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। इसी प्रकार के जीके फैक्ट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कीजिएगा, जीके विद राकेश जांगीड़ के साथ है। थैंक यू।